दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। और आज मैं आपके सामने टुडे जी के नहीं लेकर आया हूं, बल्कि उसके बदले रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करने आया हूं। आपको पता होगा सभी को कि आपका रेलवे का पेपर 15 दिसंबर को है, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जीएस कहीं और से पढ़ रहे हैं, जिस कारण से जीएस में उनका मार्किंग लास्ट में ख़राब हो जाता है। एक स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है उसकी स्ट्रेटजी होती है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को एनालाइज करे और उसके बेसिस पर वो अपने पेपर की तैयारी करे। इसलिए चूँकि मैं जीएस पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको जीएस का पहले प्रीवियस के पेपर को एनालाइज करवा दूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आगे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा आपके एग्ज़ाम की रणनीति को लेकर के कि इस पेपर को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और तब जा कर के आप जीएस में इसी तरीके से आप तैयारी कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं एनटीपीसी का प्रीवियस का पहला क्वेश्चन का एनालिसिस। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाउ मच इन 1 डेकालीटर। तो 1 डेकालीटर में जो होता है वो कह सकते हैं 10 लीटर होता है। कितना होता है? 10 लीटर। चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 10 लीटर, 100 लीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, और 1 डेकालीटर में जो होता है वो कितना होता है? 10 लीटर होता है। ठीक है, इसलिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड सौर ऑफ बंगाल। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दामोदर जो है, दामोदर को हम लोग कहते हैं सौर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर जिसका 2 है, इसका आंसर हो जाएगा 4 दामोदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन ब्रिक्स विच कंट्री इज नोटेड बाई ब्रिक्स बाई बी। तो बी से कौन सी कंट्री डिनोट होती है ब्रिक्स में? आपको पता होगा कि जो हम ब्रिक्स लिख रहे हैं, इस ब्रिक्स में जो होता है वो 5 कंट्रियाँ होती हैं बेसिकली। बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, और एस की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका। इसलिए बी का जो मतलब होगा वो हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, आपको बीच बीच में गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, तो खैर आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्टूडियो तो है नहीं, आप घर से यहाँ पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा गाड़ी का आवाज़ आएगा ही, और पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए गाड़ी की आवाज़ मायने नहीं रखती है। जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए आवाज़ बहुत इफेक्टिव होगी, या फिर आवाज़ पर ध्यान देंगे, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसका नज़र और ध्यान केवल क्वेश्चन पेपर पर होगा, उससे आसपास की कुछ चीज़ें सुनाई नहीं देंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मृणालिनी साराभाई पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज शी। तो मृणालिनी जो है ये एक तरह के क्लासिकल डांसर थे जिनकी देहांत हो गया था। ऑप्शन में दे रखा है फिल्म एक्ट्रेस, उसके बाद साइंटिस्ट, क्लासिकल डांसर और प्लेबैक सिंगर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 क्लासिकल डांसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स। तो महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे उनका नाम क्या था? बुलबुल, चेतक, हाईग्रीवा और बादल। जी नहीं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा चेतक। ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु इज थाउट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप की खोज किसने की थी? तो ये कह सकते हैं उनका आविष्कार किसने किया था, नॉट खोज, कह सकते हैं आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला जो ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आर्टरी कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विथ। तो बताता हूँ आपको 2 चीज़ें इसे यहाँ पर होती हैं अक्सर। पहला बात हो रहा है आर्टरी, और दूसरा होता है वेंस। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उससे आर्टरी कैरी करता है, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे हमारा वेंस कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है कि आर्टरी कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विथ, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये रहा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेमोरियल टू अ डेथ पर्सन। इनमें से कौन सी जो इमारत है वो किसी मृत व्यक्ति के नाम पर नहीं बनाया गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बीबी का मकबरा, पता है किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। ताजमहल, शाहजहां। इत्माद उद दौला, ये भी एक फ़कीर के नाम पर बनाया गया, सूफी संत उनके नाम पर बनाया गया था। लेकिन चार मीनार की बात करते हैं तो ये एक जीत पर बनाया गया था, और बनाने वाले बंदे का नाम था कुली कुतुब शाह। कौन थे? कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा चार मीनार। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति के नाम पर नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इन विच स्टेट इज केरल फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड। यानी कह सकते हैं
इन विच स्टेट इज केरल फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिकली केरल नहीं होगा, क्वेश्चन कार्ला। इन विच स्टेट इज कार्ला फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्टेट्स केव्स। कार्ला किस राज्य में है जो कि एक बुद्धिस्ट केव्स के रूप में फेमस है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बेसिकली जो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका आंसर होगा। महाराष्ट्र में जो है वो कार्ला एक बुद्धिस्ट गुफा के लिए फेमस है। यहाँ पर बुद्ध लोग ने आकर के कुछ समय तक शरण लिया था लोगों को संदेश देने के क्रम में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है, अगर अमेंडमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि आप लोगों का 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, परंतु इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। अब बात हो रही है कि 50 में जब ये लागू हुआ था तो आपको पता होगा कि 1951 जस्ट कह सकते हैं 1 साल भी नहीं हुआ था और हमारे संविधान का पहला संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 1951। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विथ विच स्पोर्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड। कर्णम मल्लेश्वरी किससे जुड़ी हुई हैं, तो ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी ये हमारी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 होगा, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दूंगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून। कौन सा ऐसा पहला उपग्रह था जिसने हमारे मून यानी कह सकते हैं चंद्रमा का चक्कर लगाया था, तो लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 और अपोलो 11। तो ये हो जाएगा आपका आंसर अपोलो 10। अपोलो 10 जो है ये पहला फर्स्ट सैटेलाइट है जिसने हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाया था, अपोलो 10। ठीक है, देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल। तो क्वेश्चन का लेवल जो कह सकते हैं ज़्यादा हाई भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, एक एवरेज मॉडरेट जो क्वेश्चन है वो है। अगर बच्चा स्टैटिक जीके जिसका स्ट्रॉन्ग है वो आराम से इस एनटीपीसी के जीके को कवर कर सकता है, उसे आराम से हिट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे किस दिन मनाया जाता है। तो टीबी डे जो होता है वो अक्सर जो होता है वो हमारे 24 मार्च को मनाया जाता है हमारे भारत में टीबी डे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की। हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत की स्वतंत्रता आज़ादी के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था, तो पता होगा इसको नारा देने वाले बंदे का नाम था हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि यही एक आखिरी समय है, या तो अपने देश के लिए आज जान दे दो आज़ादी के लिए, और अगर नहीं दे पाए तो जब हमारा देश ज़िंदगी भर गुलाम रहेगा तो मरते रहना। तो उसी में कहा था उन्होंने करो या मरो, या तो आज कुछ कर लो नहीं तो ज़िंदगी भर ब्रिटिश की गुलामी करते हुए मरो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द फंक्शन ऑफ लेंस इन आवर आइज। हमारे आंखों में जो लेंस होती है उसका फंक्शन क्या होता है। कवर द आइज, सेंड द मैसेज ऑफ इमेज टू द ब्रेन, चेंज द फोकल डिस्टेंस और प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम इंजरी। तो लेंस तो हमारा इंजरी से प्रोटेक्ट करता नहीं है। फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो फोकल डिस्टेंस जो होता है वो हमारे डिस्टेंस को ही करता है कि हम कितने दूर में किसी को देखते हैं। और बात हुई है सेंड द इमेज ऑफ द ब्रेन, तो ये हमारी जो नस होती है वो उसको इमेज का मैसेज देती है। कवर द आइज तो ये तो करता नहीं है, तो कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। यानी हम जैसे जैसे दूर जाते हैं नज़दीक आते हैं वस्तु की इमेज जो होती है हमारे आंखों के सामने चेंज होती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी मून्स डज द प्लैनेट मार्स हैव। कह सकते हैं मंगल में कुल कितने चंद्रमा हैं। तो मंगल की बात करते हैं तो इसमें कुल जो चंद्रमा है वो हैं 2। मंगल में कितनी चंद्रमा है, तो इसमें है 2। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस प्लैनेट का है। ठीक है, क्या आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे ज़्यादा सैटेलाइट या सबसे ज़्यादा मून्स जो है चंद्रमा जो है वो किस प्लैनेट की है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन इंडिया हु इज़ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। भारत में एग्जीक्यूटिव हेड राज्य का कौन होता है। तो याद रखिएगा 2 तरह के होते हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट की यहाँ बात हो रही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात समझने की बात है। एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और गवर्नर। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट की अगर बात करते हैं
तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा यहाँ पर कह सकते हैं कंट्री। ठीक है, अगर कंट्री की बात करते हैं यहाँ पर आप लोग, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, स्टेट की जगह पर आप लोग कंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री अगर बात करते हैं देश, तो देश में एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वो हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर। और अगर कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री के अंदर क्या होता है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कोई भी देश होता है वो यूनियन स्टेट्स होता है। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तब यहाँ पर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर, CM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ, यानी IMO किससे संबंधित है। तो IMO जो होता है वो बेसिकली हमारे सी पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन तो होगा नहीं, अडल्ट्रेशन फूड ये नहीं होगा, डिफोरेस्टेशन होगा नहीं। ये जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है ये बेसिकली जो होता है मैरीन, कह सकते हैं आप लोग मैरीन के नाम से इसे लॉजिकली समझ सकते हैं कि जो मैरीन होता है उसके नाम पर से आप समझ सकते हैं कि जो मैरीन यानी समुद्र और मैरीटाइन है, तो समुद्र के आप लोग कह सकते हैं पॉल्यूशन संबंधित है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समुद्र को पॉल्यूशन होने से हमें बचाता है कि समुद्रों को आप साफ सुथरा रखिए, ताकि ये एक तरह का नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, विच इज़ द कैपिटल ऑफ साइप्रस। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने आपको क्लास में कंट्री और कैपिटल लिखवाए थे जो बच्चे हमसे पढ़े थे, तो मैंने बताया था साइप्रस का जो आंसर होगा वो होगा निकोशिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हु इन्वेंटेड पेंसिलिन। पेंसिलिन की बात करते हैं तो पेंसिलिन की आविष्कार किसने किया था, तो इसकी बात होती है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, अरुणा आशफ अली रिजेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट। अरुणा आशफ अली ने किस समय भारत के झंडे को फहराया था। तो आपको पता होगा कि इस समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था और ब्रिटिश को ये दिखाया था कि भारत जो है एक स्वतंत्र मुल्क होना चाहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, इन 2014 द डैश लोकसभा इलेक्टेड। 2014 में कितनेवें लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो पता होगा कि 2014 में 16वें का हुआ था और 2019 की बात करते हैं तो ये 17वें लोकसभा का चुनाव हुआ है, और आने वाले 2024 होगी इसमें 18वां लोकसभा का चुनाव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच बॉक्सर इज निकनेम द रियल डील। किस बॉक्सर का निकनेम जो है वो रियल डील है। तो देख रहे होंगे आप लोग कि इसका जो रियल नेम है वो किसका है, इन्वेंडर हॉलीफील्ड जो है वो उनका निकनेम जो है वो रियल डील है। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था। तो आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में भारत में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, विच अमॉन्ग द बिलो चॉइसेस कैन काउज अ सुनामी। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सुनामी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं कि अंडर सी अर्थक्वेक, अगर समुद्र के अंदर भूकंप आता है, या फिर टाइफून की बात करते हैं, वोल्केनिक इरप्शन और ड्राउट। समझिएगा, सूखा से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि सूखा से कहीं भी सुनामी की बात नहीं आती, क्योंकि ये धरती की बात होती है। वोल्केनिक इरप्शन, अगर हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये भी लैंड पर होती है, और सुनामी जो होती है ये मुख्य रूप से पानी में होती है, वाटर में होती है। ठीक है, तो टाइफून की बात करते हैं, ये भी हवा है, धरती पर ये होगा नहीं। तो अंडर सी अर्थक्वेक यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, व्हेन डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वास्को डी गामा जो है वो भारत में 1498 में आए थे। किस पर, कैलीकट। कहाँ आए थे, कैलीकट में उन्होंने आया था, और ये पहली भारतीय थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोटोजोआ ऑप्शन में दे रखा है, एंथ्रोपोड्स और इक्नियोडर्म्स और एनालिड्स। तो इसमें से प्रोटोजोआ जो होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा प्रोटोजोआ जो होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला।
गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? तो पता होगा दम्बुला का गोल्डन टेम्पल जो है ये श्रीलंका में पड़ता है, जो कि मुख्य रूप से किसने बनवाया था ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताइएगा, चूंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इम्परर अशोका व सक्सेसर ऑफ, अशोक जो थे वो किसके मरने के बाद गद्दी पर बैठे? ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम, दशरथ। तो आपको पता होगा बिंदुसार जो था सक्सेसर ऑफ, बिंदुसार के जो बेटे थे वो कौन थे? अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30। द डांस ऑफ कुचिपुड़ी ऑरिजिनेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री? कुचिपुड़ी किस राज्य से निकला हुआ एक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश से इस डांस का ऑरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द कोणार्क टेम्पल? कोणार्क टेम्पल को किसने बनाया था? तो ये क्वेश्चन मैं आपको टुडे जीके में बहुत बार लिखवाया है कि कोणार्क टेम्पल को नरसिम्हदेव वर्मन प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। अ 7 साइडेड पॉलीगॉन, 7 साइडेड पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? तो 7 साइडेड अगर पॉलीगॉन की अगर बात करते हैं हम, तो 7 साइडेड पॉलीगॉन की जो हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, इसमें आपको समझा देता हूं मैं क्या होता है, बढ़िया समझिएगा। अगर हम बात करते हैं 6 को तो कहते हैं हेक्सा, 7 को बात करते हैं हेप्टा, 8 की बात करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर नोना, ये 9 को बोलते हैं, हेक्सा 6 को बोलते हैं, हेप्टा 7 को बोलते हैं, ऑक्टा 8 को बोलते हैं। और 7 का होगा तो क्या हो जाएगा 7 का हमारा? तो 7 में हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हेप्टा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 की बात करते हैं। व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थर्ड डेजर्ट कॉल्ड द पाकिस्तान? यानी जो थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान को जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। यानी जैसे हमारे यहाँ राजस्थान होता है, वैसे यहाँ राजस्थान जो होता है, जो कि थर्ड डेजर्ट का ही एक भाग कह सकते हैं, वही जब थर्ड डेजर्ट हमारे पाकिस्तान में चला जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं चोलिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 34 की। द साइंस ऑफ स्टडी द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट इज कॉल्ड? वो साइंस का अध्ययन क्या कहलाता है जिसमें हम लोग मरे हुए जानवर, पौधे और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा पैलियोंटोलॉजी। मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन में, साइंस का जब हमारा पढ़ाई हो चल रहा होगा, लेक्चर चल रहा होगा, तो मैंने उसमें सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ स्टडी पढ़ाया, ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ाया होगा, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था पैलियोंटोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 35 की। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट? यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट को प्राप्त करने के लिए हमें उस एलिमेंट को किसके एटॉमिक वेट से कंपेयर करना पड़ता है? तो याद रखिएगा वो होगा हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे पहले आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन। इसका आंसर कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को, एलिमेंट का एटॉमिक वेट लेने के लिए हमें हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से उसे कंपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ का शेप कैसा है? तो अगर हम बात करते हैं अर्थ के शेप के बारे में, तो ये ना ही परफेक्ट हेमिस्फीयर है, ना ही मोस्टली फ्लैट है, परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, ऑबलेट स्फीयर जो है वो ऐसे है, इस तरीके से है। यानी ना ही वो बिल्कुल गोल है, ना ही वो बिल्कुल फ्लैट है, ऑबलेट टाइप का है, ऑबलेट टाइप का, इस तरह का। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। विच 2 टीम प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच? किस 2 टीम ने सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो आपका यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा, जो अमेरिका और कनाडा ने सबसे पहला जो है वो हमारा ऑफिशियल मैच खेला था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? तो ये तो शायद सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे छोटे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा है यूरोप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं।
एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीज व्हाट हैपन टू वेवलेंथ। अगर किसी भी वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या होता है? पहला, इट डिक्रीजेज, इट रिमेन सेम्स, इट इंक्रीजेज, और चौथा ऑप्शन है देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू। तो याद रखिएगा, जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है आपको पता होगा, जब भी वेवलेंथ्स का आपको यह तरीके से बताया, तो यहाँ पर देख रहे होंगे व्हेन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू वेवलेंथ। अगर हम बात करते हैं इस तरह से, आपको समझा देता हूँ। ये रही फ्रीक्वेंसी, तो जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ की जो बात करते हैं ये हमेशा घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा? डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। इसमें से किसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं? एक कह सकते हैं अनजाना गैस कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मीथेन। मीथेन को हम लोग एक अजनबी गैस कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का कह सकते हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के थे। इस क्वेश्चन को आपको देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि हमारे एनटीपीसी का आने वाले एग्जाम में क्या जीएस का पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से हमें मेहनत करना है। मेरे अनुसार से, जहाँ तक मैंने इस पेपर को एनालाइज किया है, मेरे अनुसार से अगर कोई भी बच्चा, एक एवरेज बच्चा भी है, वो केवल 2-3 चीज़ों पर फोकस करे। सबसे पहला साइंस पर फोकस करे, और साथ ही साथ वो कह सकते हैं स्टैटिकल फैक्ट पर फोकस करे। स्टैटिकल जीके जो फोकस करेगा, जैसे लेक्स हो गया आपके, साथ ही साथ आपके सेंचुरीज हो गया, बर्ड सेंचुरीज हो गया, या फिर अगर हिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करते हैं, जो हिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली है, उस पर अगर फोकस करे तो आसानी से 40 में से 35 से 36 क्वेश्चन वो मार कर आएगा। तो मैं आने वाले टुडे जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से मैं 7-6 क्वेश्चन जो होगा वो रेलवे एनटीपीसी का डालूंगा, 6-7 क्वेश्चन मैं आपको बिहार दरोगा डालूंगा, और 6-7 क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल के एसएससी के लिए डालूंगा। तो उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा अपने कॉपी में, ताकि आपके इस रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आसानी से निकल सके और आपको जीएस में कुछ सोचना ना पड़े। रही बात साइंस की, तो साइंस की मैं कुछ टॉपिक का स्पेशल वीडियो बोर्ड पर आकर आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से उस चैप्टर पर पकड़ हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको साइंस में पढ़ने हैं। और ज़्यादातर आप किताबों को, ज़्यादा किताब ना पढ़िए, इसी में आपकी भलाई है, चूँकि ज़्यादा किताब पढ़ने से बाद में आप डीमोटिवेट हो जाइएगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, फिर लगा कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए जितना मैं आपको दे रहा हूँ केवल उसी पर फोकस कीजिए और अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कीजिए। इस बार आपकी नौकरी पक्की है, मेरी गारंटी है। बस जितना कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए 40 क्वेश्चन काफ़ी आप लोग को, अगर ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज अच्छा लगा होगा तो इस हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करवाइए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।